माय यूट्यूब चैनल। आज एक ऐसे शख्स के बारे में चर्चा करेंगे जो इतिहास के पन्नों में अपना छाप छोड़ के गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज एक ऐसे शख्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जो भारत के शेर, भारत के बाघ के नाम पे जाने जाते हैं। वो मैसूर से बिलोंग करते थे और उनके इतिहास की जो गाथा था उसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा बता दे रहा हूँ। यही भी दोस्तों लोगों का इच्छा था कि एक बार टीपू सुल्तान के बारे में हम लोगों को थोड़ा बता जाए। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे टीपू सुल्तान के बारे में। तो दोस्तों, सब दोस्तों को यही रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को जरूर देखिएगा। अच्छा लगा तो दोस्तों लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा और अच्छा लगा तो आप लोगों को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि आगे ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियो आएंगे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। टीपू सुल्तान, जिन्हें मैसूर का शेर कहा जाता है, 18वीं शताब्दी में भारत के सबसे बहादुर और दूरदर्शी शासकों में से एक थे। अंग्रेजों के खिलाफ उनका संघर्ष, उनके सैन्य कौशल और अद्वितीय नेतृत्व क्षमता के कारण उन्होंने भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान प्राप्त किए हैं। टीपू सुल्तान के व्यक्तित्व में कोई ऐसी गहराइयाँ हैं जो इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सच्चाई मैं आप लोगों को अनकहियाँ सच्चाई बता रहा हूँ। उनके जीवन का एक बहुआयामी दृष्टिकोण देती है जो उन्हें केवल एक योद्धा से अधिक बनाती। उनका थोड़ा प्रारंभिक देखिए, कोई भी इंसान के बारे में चर्चा करते हैं तो उनका प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में भी थोड़ा बहुत जानना चाहिए। टीपू सुल्तान का जन्म क्या हुआ था? 20 नवंबर 1751 को मैसूर के सुल्तान हैदर अली और फखर-उन-निसा के यहाँ हुआ। उन्हें बचपन से ही युद्ध और प्रशासन की शिक्षा दी गई थी। उनकी माँ चाहती थी कि उनके बेटा एक साहसी और निस्वार्थ नेता बने, इसलिए उनका नाम एक प्रसिद्ध सूफी संत टीपू मस्तान अलैया के नाम पर रखा गया था। हैदर अली, जो स्वयं एक उत्कृष्ट योद्धा और रणनीतिकार थे, वो अपने बेटे को युद्ध के मैदान में प्रशिक्षित करने का काम अपने हाथों में लिए थी। बहुत कम उम्र में टीपू ने अपने पिता के साथ युद्ध में भाग लेना शुरू कर दिया और इस तरह युद्ध और संघर्ष का वास्तविक अनुभव प्राप्त किया। सैन्य, तकनीकी और सेक्रेटरी में योगदान के बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। टीपू सुल्तान का एक अनकहा पहलू अपने द्वारा किया गया सैन्य नवाचार है, खासकर रॉकेट प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। टीपू और उनके पिता हैदर अली ने मैसूरी रॉकेट बनाए जो लोहे की परत वाले रॉकेट था। ये रॉकेट उस समय की किसी भी सैन्य तकनीकी से अत्यधिक उन्नत थी। टीपू सुल्तान ने रॉकेटों का इस्तेमाल ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ कौशलतापूर्वक किया था, विशेषकर एंग्लो मैसूर युद्ध में। इन रॉकेटों का प्रभाव इतना गहरा था कि ब्रिटिश सेना के बाद में इसी तकनीक को अपनाया और उसे और उन्नत कर कांग्रीप रॉकेट बनाए, जिनका उपयोग नेपोलियन युद्ध में भी किया गया था। यह बात कम लोग जानते हैं कि आधुनिक रॉकेट प्रौद्योगिकी के विकास में टीपू सुल्तान का अप्रत्यक्ष योगदान भी। अगर टीपू सुल्तान का यूरोपीय सहयोगियों के बारे में, मित्रता के बारे में चर्चा करते हैं तो बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। अंग्रेजों के खिलाफ अपनी रणनीति और मजबूत बनाने के लिए टीपू सुल्तान ने यूरोप से कुछ बड़े साम्राज्यों से दोस्ती और सहयोग की कोशिश किए थे। फ्रांस के साथ उनका संबंध खास था, क्योंकि फ्रांस भी ब्रिटेन का विरोधी था। टीपू ने फ्रांसीसी सैन्य सलाहकारों को अपने दरबार में बुलाया और यहाँ तक कि फ्रांसीसी सैनिकों की एक टुकड़ी भी अपने राज्य में स्थापित किए थे। इनके अलावा उन्होंने ऑटोमन साम्राज्य में और अफगान शासक जमान शाह दुर्रानी से भी सहयोग की मांग की थी। टीपू सुल्तान की दूरदर्शिता का यह भी प्रमाण देती है कि उन्होंने अंग्रेजों का प्रभाव रोकने के लिए अपनी सीमाओं से बाहर सहयोगों को तलाशा, जो उस समय किसी अन्य भारतीय शासक द्वारा शायद ही किया गया था। उनका अगर धार्मिक और सांस्कृतिक पहलू को भी अगर हम लोग देखते हैं, टीपू सुल्तान ने
लेकर धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में कई विवाद भी हैं। एक और उन्होंने अपने राज्यों में सभी धर्मों को संरक्षण दिया, मस्जिदों के साथ मंदिरों का भी निर्माण कराए थे। उनके द्वारा कई हिंदू अधिकारी भी थे और वो कुछ प्रमुख हिंदू मंदिरों को आरक्षण और अनुदान भी देते थे। उदाहरण के लिए अगर चर्चा करते हैं, श्रृंगेरी मठ के संरक्षण के लिए उन्होंने विशेष प्रयास किए थे। हालांकि उनके शासन में कुछ जगह पर जमींदारों और जागीरदारों के साथ उनकी टकराव भी हुई, जिसमें से कई हिंदू थे। इससे उनके धार्मिक दृष्टिकोण को लेकर आज भी कई मतभेद और बहसें होती है। लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्य यह बताता है कि टीपू ने अपनी नीतियां में धर्म से ज़्यादा राजनीतिक हिस्सों को भी ध्यान में रखा था। सामाजिक सुधारक के बारे में भी अगर चर्चा करते हैं तो टीपू एक सामाजिक सुधारक भी थे। उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बता दे रहा हूँ। टीपू सुल्तान को एक सामाजिक सुधारक के रूप में भी देखा जा सकता है। उनके अपने राज्यों में कई सामाजिक और आर्थिक सुधार लागू किए। कृषि और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कई नीतियां लागू की। टीपू सुल्तान का मानना था कि व्यापार और कृषि किसी भी राज्य की समृद्धि का आधार है। उन्होंने किसानों को ऋण प्रदान करने की व्यवस्था और सिंचाई के लिए भी नहरों का निर्माण कराया गया था। उन्होंने विदेशी व्यापार को भी बढ़ावा दिया और मसालों, रेशम और धातुओं को व्यापार को भी प्रोत्साहित किए थे। टीपू ने अपने राज्य में बंदरगाह का विकास किया और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंध बनाए। इससे मैसूर उस समय दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था। उनका मृत्यु के बारे में भी मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ आप लोगों को। टीपू का अंत 4 मई 1799 को चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था, जब उन्होंने श्रीरंगपट्टनम के किले में अपने राज्य का रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त की थी। उनकी मृत्यु के बाद अगर ब्रिटिश सेना ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार और मजबूत हो गया था। टीपू सुल्तान की वीरता और दूरदर्शिता की कहानी आज भी हम लोगों को दिलों में जिंदा है। उनके नवविचार, साहस, अंग्रेजों के खिलाफ उनके जो संघर्ष था वो भारतीय इतिहास में एक प्रेरणा के रूप में देखा जाता है। उनके जीवन का अनछुए पहलुओं में से योगदानों में से समझने के लिए हमें उनके व्यक्तित्व पर और भी गहरे पहलू का पता भी चलता है। उनके और एक चीज़ बता रहा हूँ, वो एंग्लो मैसूर 1, 2, 3, 4 तक लड़े थे। उसका पूरा उनके जो युद्ध का चर्चा है ना, वो भी अलग वीडियो में करेंगे। और उनका और एक चीज़ बताना भूल जा रहा था, मैं बता दे रहा हूँ। टीपू सुल्तान का जीवन केवल एक योद्धा का नहीं, बल्कि एक ऐसे राज्य का जीवन था जिसने अपने राज्य की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए थे। उनके अनगिनत पहलुओं को देखकर हमें कह सकते हैं कि वो न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक कुशल नेता, सुधारक और साथ साथ नव विचारों के भी समर्थक थे। ये था शॉर्टकट में टीपू सुल्तान के बारे में अनसुनी कहानी। उनका हर एक वीडियो जब लाएंगे ना, उनके युद्ध से लेकर वो क्या क्या किए थे सब के बारे में चर्चा करेंगे। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।